और चलिए बात कर लेते हैं पहली खबर की। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान के वीडियो से सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। वीडियो में चौहान प्रदेश में आंगनवाड़ी भर्ती में पैसों के लेन देन का भांडाफोड़ कर रहे हैं। मंत्री चौहान का आरोप है कि अलीराजपुर जिले में कुछ दलाल और महिला बाल विकास विभाग के कर्मचारी आंगनवाड़ी में नौकरी लगवाने के नाम पर पैसे मांग रहे हैं। चौहान ने जनता से अपील की है कि किसी को भी पैसे ना दें और ऐसी शिकायतें सीधे उन्हें भेजें। मंत्री के इस वीडियो पर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार को घेरा है। एमपी कांग्रेस के प्रवक्ता राहुल राज ने कहा है कि भाजपा के राज में अब नौबत यहां तक आ गई है कि खुद कैबिनेट मंत्री को वीडियो जारी कर अपनी पीड़ा बतानी पड़ रही है कि नौकरियां बेची जा रही हैं। राज ने कहा कि यह साफ सबूत है कि मध्य प्रदेश में आज भी पैसों के दम पर ही नौकरी मिलती है। अलीराजपुर जिले में ये बातें कहीं न कहीं सामने आ रही है और कई लोग दलाली के चक्कर में घूम रहे हैं कि और उसमें मुझे जो लगता है उसमें कहीं न कहीं विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी मिले हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि आंगनवाड़ी की भर्ती है उसमें मैं आपकी नियुक्ति करा दूंगा तो आप इतने राशि दे दो करके ऐसी शिकायतें मेरे पास भी बड़ी मात्रा में आ रही है। मैं आप सभी जो हमारी आवेदनकर्ता बहन है और सहायिका में जिनने आवेदन किया है ऐसी सभी बहनों और बेटियों से निवेदन करना चाहता हूं कि किसी को भी एक भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। जिसके नंबर मेरिट में होंगे, सबसे अधिक नंबर होंगे, उन्हीं को आंगनवाड़ी की नियुक्ति आपको दी जाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे ये बार बार ये शिकायतें मिल रही है, इसलिए मैंने ये वीडियो जारी किया है। आप सब बहनों और भाइयों से निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी में अब ये नौबत आ गई है कि अराजकता सरकार की इस लेवल पे पहुंच चुकी है कि मंत्री को बयान जारी करके अपनी पीड़ा जाहिर करनी पड़ रही है कि नौकरियां बेची जा रही हैं। नागर सिंह चौहान भाजपा के मंत्री हैं और उन्होंने वीडियो जारी करके कहा है कि आंगनवाड़ी सहायिकाओं की नौकरी के एवज में दलाल पैसे मांग रहे हैं। उन्होंने सीधा आरोप विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों पर मढ़ा है। यानी ये बात साफ हो चुकी है कि भाजपा की सरकार में आज भी नौकरियां बेची जाती हैं और पैसे लेके नौकरी दी जाती है। और किसकी नौकरी बेचने की बात हो रही है? उन लाडली बहनों की जिनकी ये सरकार बात करती है, उन माताओं बहनों की नौकरी बेचने की बात कर रही है जिसके नाम पे ये वोट बटूलते हैं। ये साबित हो चुका है कि जो आरोप कांग्रेस पार्टी हमेशा लगाती है, जो बात हमारे नेता जीतू पटवारी जी कहते हैं कि भाजपा की सरकार कर्ज, क्राइम और करप्शन की सरकार है, इस बात पर मोहर स्वयं भाजपा के मंत्री ने लगा दी। तो देखा आपने किस तरीके से जो है आंगनवाड़ी भर्ती घोटाले को लेकर जो है खुद नागर सिंह चौहान सामने आया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अनादि टीवी के ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, कैसे देखे इस पूरे मसले को? सरकार के मंत्री जो है नागर सिंह चौहान अपनी ही सरकार को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं और आंगनवाड़ी भर्ती घोटाले में पैसे के दलालों की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। नागर सिंह चौहान के बयान के दो मायने हैं, कह सकते हैं एक तीर से उनने दो निशाने साधे। यदि हम एक पक्ष देखें तो नागर सिंह चौहान के पास मौके की ऐसी शिकायतें आई हैं कि इस तरह की धांधली चल रही है, लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं और ये कोई नई बात नहीं है, हम देख रहे हैं सदियों से चली आ रही है। यदि आरक्षण की भर्ती होती है तो बड़े सक्रिय दलाल हो जाते हैं कि हम आपको पास करा देंगे, ये करा देंगे और पैसे ले लेते हैं। यदि वो 10 लोगों से पैसे ले रहे हैं तो मान के चलिए उसमें से 2 भर्ती हो जाती है, बाकी के लोगों को लौटा देते, नहीं लौटाते तो हम देखते हैं बाद में किस तरह के अपराध दर्ज होते हैं कि नौकरी दिलाने के नाम पर ठगा गया है। तो इस तरह के हथकंडे अपना जाते हैं। सरकार पे निशाने सवालने से क्या, वो तो एक तरह से कह सकते हैं कि नागर सिंह चौहान ने जागरूकता के लिए लोगों को आगाह किया है कि इस तरह के लोग सक्रिय हैं और उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने आशंका जताई है कि विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी हो सकते हैं। तो सरकार के पास यदि संज्ञान आए, नागर सिंह चौहान के पास कोई ऐसा जिन तो है नहीं है कि वो कहाँ कहाँ किस तरह की चल रही है पता चल जाए। यदि कोई शिकायत आई है और यदि कोई उनसे कह रहा है तो उनको या तो सरकार को बता देना चाहिए कि इसकी शिकायत आई है, इस पर कार्रवाई हो जाए, या उनको ऐसे सुनने में आया होगा किस तरह का चल रहा है तो उन्होंने वीडियो जारी करके लोगों को सतर्क करने की कोशिश की। एक इसका मायने निकाले जा सकते हैं। दूसरा ये है कि नागर सिंह चौहान जिस क्षेत्र से आते हैं और जिनकी वो बात कर रहे हैं, जिनके विभाग की वो मंत्री भी उसी क्षेत्र से आती हैं, तो वहाँ पर भी एक तो वर्चस्व की लड़ाई चलती है। दूसरा, नागर सिंह चौहान
कहीं ना कहीं सरकार से संतुष्ट नहीं है। इसके मायने ये भी निकाले जा सकते हैं, क्योंकि नागर सिंह चौहान से पहले वन विभाग भी था उनके पास, जब रामनिवास रावत बीजेपी में आए और उनको विभाग देकर उनको दे दिया गया था, लेकिन रामनिवास रावत चुनाव में हार गए, उपचुनाव में, वो विभाग उनको वापस नहीं मिला है। तो वो एक टीस भी है, और उस समय टीस इस तरह से नजर भी आई थी कि उन्होंने कह दिया था पत्नी भी इस्तीफा दे देगी, सांसद पत्नी, और मैं भी इस्तीफा दे दूंगा पार्टी से। हालांकि वो बाद में मान गए थे। क्या अब वो एक तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं? ये भी एक देखने की बात होगी। क्या मंत्रिमंडल में वो चाहते हैं कि उनको बड़ा पद मिल जाए, या वो कुछ और चाहते हैं, या वो जो अपने प्रतिद्वंदी हैं, क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी निर्मला भूरिया, उन पर एक तरह से आरोप लगाकर उनको कमतर करके खुद बेहतर बनना चाहते हैं, वहाँ पे वर्चस्व की लड़ाई की वजह से कह रहे हैं, या वाकई में नागर सिंह चौहान लोगों को आगाह करना चाहते हैं कि कोई ठगी का शिकार ना हो जाए उनके क्षेत्र के, इसलिए उन्होंने ये वीडियो जारी कर दिया। तो निश्चित तौर पर इसके बहुत सारे नितार्थ निकाले जाएंगे, क्योंकि पार्टी कह रही है कि उन्होंने आगाह किया, अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ सरकार की ये जिम्मेदारी भी बनती है कि यदि उनका मंत्री ये कह रहा है तो गंभीर मामला है और उस पर तत्काल एक्शन होना चाहिए। वो कौन अधिकारी कर्मचारी, एक जांच कमेटी बन जाना चाहिए। और मंत्री नागर सिंह पर भी ये लागू होता है कि उनको वीडियो जारी करने की क्या जरूरत थी? पार्टी फोरम पे वो कैबिनेट में मुख्यमंत्री के सामने ये बात उठा सकते थे, संबंधित मंत्री से कह सकते थे, पत्र लिख सकते थे। यदि पत्र में कोई सुनवाई नहीं हो रही, पार्टी फोरम पे कह सकते थे। हाल ही में हमने देखा है कि नवनियुक्त जो अध्यक्ष हैं हेमंत खंडेलवाल, उन्होंने कहा था इधर उधर जाने वाले दाएं बाएं होंगे उन पर कार्रवाई होगी, अनुशासनहीनता का पर एक्शन लिया जाएगा। आप ही हाल ही में देखा हमने, पचमढ़ी में बाकायदा अनुशासन का पाठ पढ़ाया गया है कि किस तरह से बिगड़े बोलों से पार्टी की छवि खराब हो रही है। तो पार्टी इसको स्तर पर भी देखना चाहिए कि क्या वजह है नागर सिंह के बयान का, क्या मजबूरी थी उन्होंने कि वीडियो जारी कर दिया। पार्टी फोरम पे क्या पहले उन्होंने ऐसी बात कही थी, कैबिनेट में हर मंगलवार को बैठक होती, उसमें ये बात नहीं कही थी। तो निश्चित तौर पर इसके अलग अलग मायने हैं। क्या एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है नागर सिंह ने? ये तो आने वाला समय बताएगा, और ये भी समय बताएगा कि उन पर क्या एक्शन होता है। बिल्कुल ब्रजेश जी, बयान के चाहे मायने जो भी हो, लेकिन बैठे बिठाए विपक्ष को जरूर मौका दे दिया है नागर सिंह चौहान ने। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देख सकते हैं मध्य प्रदेश में मंत्री नागर सिंह चौहान के बाद से जो सियासी हलकों में बयानबाजियों का दौर जारी है, और इसी बीच जो है बैठे बिठाए कांग्रेस को एक मुद्दा मिल गया है। कांग्रेस ने नागर सिंह चौहान के बयान के जरिए कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश की है, तमाम सवालिया निशान खड़े किए हैं, साथ ही नौकरियों पर दलालों के सक्रिय होने के भी बड़े आरोप लगाए हैं।